आज 8/7/2020 के बाबा के अति सुंदर महावाक्य हम सब सुनेंगे। प्यारे बाबा ने कल भी हम बच्चों को प्रैक्टिकल जीवन जीने की कुछ कलाएं भी सिखाई कि ब्राह्मण बनने का आधार क्या है, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा आहार व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सारी बातों के बारे में बाबा ने कल ध्यान खिंचवाया। लेकिन इन सब बातों के बारे में ध्यान रखते हुए हमने कल ये याद रखा कि हमारी दृष्टि, हमारे देखने का तरीका, अगर हमारी आँखें धोखा दे रही हैं, आँखें कहीं ऐसी जगह पर जा रही हैं, कुछ देखकर किसी को मन चंचल हो रहा है, तो इंद्रियों का समावेश नहीं होगा, तब तक हमारा स्वराज अधिकारी का जो पाठ है, जो ऊंच पद पाने का अधिकार है, वो हमें ऐसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए खास बाबा ने कल हमें बहुत ज़्यादा ध्यान खिंचवाया खान पीन के लिए और दृष्टि को लेकर। आज भी प्यारे बाबा ने बहुत ही गहरी गहरी बातें रखी हमारे बीच में। आज बाबा ने खास हमें इशारा दिया, एक तो पवित्रता, जो कि हम ब्राह्मण जीवन का पवित्रता हमारा फाउंडेशन है। तो जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को हम कैसे मजबूत करें, तो उसके बारे में बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया कि बच्चे अगर जीवन में पवित्रता नहीं है, मन में शुद्धिकरण नहीं है, तब तक आप बच्चे कैसे वहाँ जाकर के अपने अधिकार को पाएंगे और कैसे आप विक्रमाजीत बन सकते हैं। तो अगर हमें विक्रमाजीत बनना है तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं और योगी बनाएं, क्योंकि इस विद्यालय का एक लक्ष्य ही है यहाँ का, पवित्र बनो और योगी बनो। तो अगर हमें पवित्र और योगी बनना है तो उसके लिए हमें भगवान के बताए हुए मार्ग पर अवश्य ही काम करना होगा। तो ये दो चीज़ पर आज सारी बाबा की मुरली है और उस पर बहुत ही गहराई से, विस्तार से बाबा ने हमें समझ दी है। तो बहुत ध्यान से सभी मुरली को सुनेंगे। ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन प्यूरिटी है। प्यूरिटी है तो प्यूरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी, क्योंकि तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पवित्रता है तो योग है, और योग है तो हमारी वृत्ति शुद्ध होगी और हमारी वाणी भी बहुत अच्छी होगी, जिसके द्वारा हम जो बोलेंगे वो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है, अगर हमारे इस यज्ञ में रहने वालों का और यज्ञ का हमारे किसी एक व्यक्ति के कर्म से संस्था पर उंगली उठती है, संस्था में रहने वालों पर उंगली उठती है, तो बाबा कहते हैं इसका बहुत कड़ा हिसाब किताब है। तो हमें अपने कर्मों पर अवश्य ही बहुत ध्यान देना होगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये काम बिगड़ गया, निंदा हो गई, तो फिर कितना भी आप ज्ञान सुनाइए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है।
इसलिए समझाया जाता है बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि ये कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि ये कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारणा करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। हम जो कुछ अच्छा बुरा कर्म करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा भाव कहा जाता। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाबा जब आया है हमें पावन करने के लिए, तो बाबा किसी के अंदर की नहीं जानता कि तुम क्या करते हो। भाई चलन से मालूम हो जाता है, लेकिन हर एक के अंदर आकर बाबा बैठे सबकी चेकिंग करे तो बाबा कहते हैं मैं कोई थॉट लीडर नहीं हूँ कि तुम क्या सोचते हो क्या करते हो वो मैं जानूँ। बाकी तुम जो करते हो उसका हिसाब तुम्हें अपने आप स्वयं ही चुकता करना होगा। इसलिए हम जो कुछ भी अच्छा बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा भाव कहा जाता। भगवान इन बातों को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो है ही पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, ये फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामानुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत है जो विकार में जाते हैं, पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं, समझते बाबा तो जानते हैं हम क्या करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं हम ये धंधा ही नहीं करते। जानी जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पति से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं। इस जन्म के भी हैं तो इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं अथवा पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, बीके के आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, इसका बहुत पाप चढ़ता। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने। योग हो तो वाणी में भी जौहर भरेगा, नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा नहीं और तीर भी लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना, अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। जो भगवान के यज्ञ की निंदा करते हैं अपने कर्मों से, उसको कहीं स्थान नहीं मिलता। ये सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु है। बाप कहते बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने, किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं, योग पाई का भी नहीं। इससे फायदा क्या? ज्ञान बहुत है, दूसरों को भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं, पर बाबा कहते हैं इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में नहीं है तो आप औरों को सुनाएंगे पर उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ेगा। वो जौहर आपकी वाणी में नहीं आएगा जो किसी पर इफेक्टेड हो। बाबा कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी हैं पावन बनने के लिए। भक्ति मार्ग में एक ही आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते परंतु भगवान को कान कहाँ है। बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे, वह तो अव्यक्त है। ये सब अंधश्रद्धा है।
तो बच्चों बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है, ये तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाकी चार्ट हमें खुद चेक करना होगा कि हम क्या क्या कर्म करते हैं। कि बाबा जानता है तो हम कुछ भी करें, बाबा को तो सब पता है, पर बाबा कहते हैं आप खुद बताओ, अपने चार्ट को दिखाओ। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा तो जानता है, बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो, चलन से भी मालूम पड़ता है। सिवाय याद के पाप कट भी नहीं सकते। ऐसे नहीं कि किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे, नहीं। जब खुद याद करें तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। माने भगवान के घर में आए हो, भगवान के बने हो, फिर भी गलतियां करते हो और ये कहते हो भगवान तो सब जानता है। तो ये बहुत बड़ी हमारी एक गलतफहमी है जो हमें दूर करने की आवश्यकता है कि भगवान जानता है तो ये अच्छी बात नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान समझ सकता है पर वो ये सब करने के लिए बैठा नहीं है। इसलिए खुद याद करें तो पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाबा कहते हैं मेरे बने तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं, हमने बहुत सर्विस की। परंतु बाबा कहते पहले तुम तो पावन बनो, बाबा को याद करो। याद में बहुत फैल होते हैं। अगर खुद का योग नहीं है और आप प्रदर्शनी में समझा रहे हो तो आपकी वाणी से वो लोगों को प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ज्ञान तो बहुत सहज, सिर्फ 84 के चक्र को जानना। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाए तो पढ़ाई खत्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे, तुम पावन बनेंगे, बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे। बहुत बच्चे हैं जो कहते हम तो सदैव बाबा को याद करते रहते हैं, उनके बिगैर हमारा है ही कौन। यह भी कपोड़ा मारते हैं। कहने में क्या जाता है, कह तो देते हैं कि हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर से बुद्धि और भी कहीं भागती रहती है। तो ये तो गपोड़ा है। याद में ही तो बड़ी मेहनत है। हम याद करते व नहीं ये भी समझ सकते हैं। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बन सकते, ऊंच पद पा नहीं सकते। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस भी कर सकेंगे। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई है, हिसाब चाहिए ना। हम कितनों को आप समान बनाते, प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते हैं। वह तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहें जौहर भरे तब किसको पूरा तीर भी लगेगा। चेक करो। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधानता तक आत्मा आ जाती है, तब जौहर भरता है तो झड़ तीर लग जाता है। ये कभी ख्याल नहीं करो, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार पड़ी। जो करेंगे सो पाएंगे। आपको स्वयं ही अपने कर्मों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमें विश्व का मालिक बनना है, हमें राजा बनना है, तो कर्म भी परिवर्तन हमें ही करने होंगे। और हम जो बुरा करेंगे उसका हिसाब भी हमें ही चुकता करना होगा। तो ये कभी ख्याल नहीं करो, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी हो, देखते रहते। बाबा को लिखते हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर रहो। पहली बात ही यह है, और संग तोड़ एक बाबा के संग जोड़ो। देही अभिमानी बनना पड़े, घर में रहते ही समझना है यह तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है। ये सब खलास होना है। हमारा काम है
बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं, बाबा कहेंगे भल जाओ, वहाँ भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम ही पुर्जा पुर्जा हो जाते। श्रीमत पर ना चल बहुत नुकसान करते हैं, कदम कदम श्रीमत चाहिए है। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग ना सके, याद कर ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वह मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। सारी बात बाबा के ज्ञान मार्ग की है कि जो कुछ भी आपको करना है, बोलना है, पहले आपको उसे फिर खुद फॉलो करना होगा। बाबा का ज्ञान आपको अपने जीवन में उतारना होगा, तब जाकर आपका जीवन लोगों के लिए एक अनुभवी मूर्त बन करके एक उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, अब क्या करें। बाबा राय देते बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत है, गरीब कोई भूख नहीं मरते, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए, बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं हैं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुंडी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर भी धर्मराज भी है, धर्मराज के बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। तो जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। बाप ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया, यह भक्ति मार्ग है और यह ज्ञान मार्ग है। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। इन सब बातों को हमें समझना है कि हमें क्या कर्म करना है और क्या नहीं करना। ऐसे नहीं ये ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों, चक्र में तो आते ही रहेंगे ना। ये तो अनादि ड्रामा है, चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे। मोक्ष तो होता नहीं, मुख का भी मोक्ष हो सकता है क्या? बाबा कहते हैं मुख का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे, यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई समझाने बाड़ी चलाने से पद नहीं मिल सकेगा, पहले तो पति से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं, बाबा जान करके भी क्या करेंगे, पहले तुम्हारी आत्मा को जानना है। बाबा जाने या ना जाने, लेकिन पहले खुद को जानना है कि मैं क्या हूँ और कैसी हूँ। पहले खुद को जानना पड़े, पहले पति से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं, बाबा जान करके भी क्या करेंगे, पहले तुम्हारी आत्मा जानती है। श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, बाकी बाबा यह बैठ कर जाने इससे फायदा ही क्या होगा। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं, ये बच्चा अच्छी सर्विस करते, फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए तो उसकी मुरली में जौहर भर ना सके। ये ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बगैर ऊंच पद मिल ना सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने लिए, तो पति थोड़ी नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए वह जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ, सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। सारी बात आज बाबा की पावन बनने पर है, क्योंकि पावन बनकर ही हम बाबा से योग, बाबा से कनेक्शन अच्छा जोड़ सकते हैं।
पतित को धारणा होगी नहीं, मुख्य सब्जेक्ट याद की है। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट्स होती है ना। तुम्हारे पास भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं। सिर्फ कहने मात्र से नहीं बनना है, देवता बनने के लिए पवित्र भी बनना है ना। बीके बनना सहज नहीं है, बीके बनना अर्थात पवित्र जीवन बनाना है। हमारे संकल्प, हमारा बोल, हमारे कर्म, सब पर हमारा पूर्ण अटेंशन होना होगा, तभी जाकर हम सच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर है पढ़ाई, पवित्र बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए ना, पवित्र हो तो पवित्र दुनिया में उच्च पद पा सकें। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बिगैर पवित्रता किसको ज्ञान दे ना सकें। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता, वह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगड़ बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। आत्मा को शरीर है तब सुनती है, बोलती है। बाबा कहते मुझे आर्गन्स ही नहीं है तो सुनो जानू कैसे। समझते बाबा तो जानते ही हैं, हम विकार में जाते हैं। अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी हो देखता हूँ, बच्चों के चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत बच्चा है, ये सपूत बच्चा है। धारणा हमारे कर्मों से पता चलती है। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि बाबा तो सब जानता है। बाबा कहता है आपको जानने या ना जानने से फर्क नहीं पड़ता है, पर आपका दिल क्या कहता है, आपके कर्म क्या कहते हैं, आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हिसाब आपका इसी से बनने वाला है। धर्मराज की सजाओं से आपको मुक्ति मिलनी है या आपको सजाएं मिलनी है, ये भी आपके कर्मों पर ही डिपेंड करता है। इसलिए बाबा कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो आप करेंगे वो साक्षी होकर बाबा तो देखेगा। समझने का मौका अभी है आपके पास, देखना चाहिए। बच्चों के चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है या सपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा और नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बन के गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद कर जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है संगम। कोई तो डल हेड है जो धारणा कर नहीं सकते, बाबा को याद ही नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। भंबोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए, हम अपना राजभाग तो बाप से ले लेवे। दे अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना। जो लायक ही नहीं है ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं ढंडूरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाते वाले भारत में बहुत है, कोई मानेंगे नहीं। ये तुम जानते हो तुमको रोशनी मिली है, अर्थात हमें पास ज्ञान है, ज्ञान की समझ है, तो हम समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमें किसको समझना है किसको नहीं समझना है। ये सारी बातों की समझ हमें ये ज्ञान देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सेकंड पॉइंट, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना, पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी
पात्र को देख कर देना है। बिना पात्र देखे किसी को भी अपना धन ऐसे नहीं देना है, क्योंकि अगर हम धन किसी को दे देते हैं ऐसे कोई गरीब समझकर, भिखारी समझ करके, और वो लोग जाकर उससे नशा करते हैं या कोई भी गलत कार्य में उनका यूज़ करते हैं, तो उसका बोझ भी हमारा हिसाब बन जाता है 50-50 का। तो ध्यान रखें, दान भी बहुत सोच समझ के करें, कहाँ क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वरदान, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांस, उसी प्रमाण अपनी धारणा को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना चाहिए पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाग की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क उसमें सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। कोई विघ्न हमारे ऊपर बात कर ही नहीं सकता। इसलिए बाबा का साथ अगर है तो शक्तियाँ, हर चीज़ हमारे साथ है, क्योंकि भगवान जब साथी है, जिसका भगवान साथ देता है उसकी प्रकृति, लोक, व्यक्ति, वस्तु, हर चीज़ उसे साथ देती है। तो हमें भगवान का हाथ, साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आज की मुरली से हमने बहुत गहरी बातों को समझा कि एक तो कि भगवान सब कुछ जानता है, दूसरी बात हमने ये भी जानी कि पवित्रता के बिना हम योगी नहीं बन सकते, और योगी के बिना हमारी जो है वाणी पर जोहर नहीं आ सकता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमें आवश्यकता है इन बातों को ध्यान रखने की कि हमें अगर योगी बनना है तो उसके लिए हमें पवित्रता पर पूर्ण अटेंशन रखना है। ये सोचकर नहीं भूल जाना है कि बाबा तो सब कुछ जानता है। बाबा जाने या ना जाने, पर हम जाने और हम उसके लिए बदलाव के लिए तैयार हो जाएं। नहीं तो धर्मराज की सजाओं से हमें कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। तो चलेंगे बाबा की याद में। अभी हम इसी मुरली का मंथन करते हुए 5 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। रिलैक्स करें अपने आप को। और कुछ पल के लिए स्वयं को देखें। मैं शिव बाबा का अति लाडला, अति सिकिलदार लाल हो। मेरे तन मन में संपूर्ण पवित्रता है। मेरे संकल्प संपूर्ण पवित्र है। मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ। और बाबा की पवित्रता की सफ़ेद किरणें, नारंगी किरणें अपने ऊपर लें।
पूर्ण पावन। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों